हाँ जी, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मॉन्की एज अ पेट? तो चैप्टर की स्टार्टिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक बेबी मॉन्की कभी आपने एक पालतू जानवर के तौर पर उसको कभी रखा है? टोटो इज अ बेबी मॉन्की। बेबी मॉन्की मतलब छोटा सा बंदर है ये। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डसाइल। आइए देखते हैं कि वो बदमाश है या शरीफ है। यूजुअली बंदर जो हैं उनको बहुत शैतान या शरारती में ही गिना जाता है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर, जो ऑथर के ग्रैंडफादर है जिन्होंने ये कहानी लिखी है, वो बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर ने टोटो को, जो कि एक बेबी मॉन्की है, उसको एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मॉन्की टाइड टू अ फीडिंग ट्रक। यानी कि जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करता था, वो छोटे से लाल रंग के बंदर को एक रस्सी से बांध कर रखता था। एंड द मॉन्की लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो वो जो मॉन्की था, यानी कि टोटो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको वो टोंगा ड्राइवर एक रस्सी से बांध कर रखता था, वो इतना परेशान लगता था दिखने में कि ऐसा पता चलता था कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल है उस जगह पर। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने जो प्राइवेट जू है उनका घर पर, उसमें लेकर आएंगे और उसका ध्यान खुद रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मॉन्की। प्रिटी मतलब सुंदर। टोटो एक बहुत ही सुंदर सा मॉन्की था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीव्स बीनेथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आंखें थी उसमें शरारत झलकती थी, और उन आंखों को उसके आईब्रोज ने, जो घनी आईब्रोज थी, उनसे वो कवर्ड थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट। और उसके दांत जो थे बिल्कुल मोती की तरह सफेद थे। और उसकी जो दांत, जब वो दिखाता था, अपनी स्माइल दिखाता था, तो बहुत बार एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया गया है एंग्लो इंडियन लेडीज, यानी मिडिल एजेड 40-45 साल के बीच की जो औरतें होती हैं, वो उसको देखकर डर जाया करती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे, जैसे कि कई साल से, जैसे अचार को सूखने के लिए डाला जाता है पहले, उस तरीके से उसके हाथ बिल्कुल सूख चुके थे, जैसे धूप में कई साल तक सुखाए गए हों। उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी और बदमाशी से भरी हुई थी। वो कुछ ना कुछ नई शैतानी करता रहता था। उसकी पूंछ, जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी, जैसे कि हर बंदर के लिए उसकी पूंछ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ग्रैंडफादर को भी खास करके लगता था कि उसकी पूंछ से उसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ती है। वो उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, वो उसकी थर्ड हैंड की तरह थी, तीसरे हाथ की तरह थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वो अपनी पूंछ से कभी किसी ब्रांच पर अटक जाता था, टहनी पर। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और उस पूंछ से वो उन चीज़ों तक भी पहुंच जाता था जो कि उससे, जिन तक उसके हाथ नहीं पहुंच पाते थे। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। वो कहता है कि ग्रैंडमदर जो थी वो हमेशा इस बात पे गुस्सा करती थी जब भी ग्रैंडफादर घर पर कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया, ऑथर और उसके ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो की प्रेजेंस को एक सीक्रेट रखा जाएगा, ग्रैंडमदर को नहीं बताया जाएगा तब तक जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं है। और
तब तक के लिए ग्रैंडफादर और ऑथर ने उसको एक छोटे से पिंजरे में जाकर रख दिया, जिसका रास्ता बेडरूम की दीवार की तरफ खुलता था, जहाँ पर उसे सिक्योरिटी के साथ बांध दिया गया। तो इसीलिए उनको लगा कि दीवार के साथ जो खूंटी जिसमें वो उसकी रस्सी गाड़ी गई थी, कि वहाँ पर वो बंधा रहेगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही जब ग्रैंडफादर और ऑथर टोटो को खोलने के लिए वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो पेपर्स थे, दीवार के ऊपर जो कागज़ लगे हुए थे दीवार को सजाने के लिए, अब वो सारे का सारा उखड़ चुके हैं और जो खूंटी बांधी गई थी उसको बांधने के लिए, टोटो को बांधने के लिए, वो भी उखड़ चुकी है। और जो ऑथर का स्कूल का ब्लेजर था जो वहाँ पर टंगा हुआ था, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे टोटो ने। तो ग्रैंड मदर का डर अब उनको सताने लगा कि पता नहीं अगर ग्रैंड मदर को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगी। लेकिन ग्रैंडफादर को इसकी कोई खास चिंता नहीं थी। उनको ये खुशी थी कि ये देखकर उनको ऐसा लगा कि टोटो बहुत चालाक है और अपना ध्यान खुद रख सकता है। और उस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि धीरे धीरे टोटो जो है ब्लेजर के जो टुकड़े हैं उससे एक रस्सी बनाना सीख लेगा और एक दिन खिड़की से यहाँ से कूद कर निकल जाएगा। यानी ग्रैंडफादर को ये इमोशन है कि वो टोटो जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर यहाँ से एक दिन चला जाए खुद ही। अभी तक भी टोटो का घर पे रहना सबके लिए एक सीक्रेट था। टोटो जो था उसको एक बड़ी सी एक गुफा में सर्वेंट्स का जो क्वार्टर था उनका, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बाकी के पालतू जानवर जैसे टॉर्टॉइज, रैबिट्स और स्क्विरल यानी गिलहरी और उनके जो पेट गोट थी वो सब वहाँ पे रहते थे। वहाँ पर टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन टोटो इतना शरारती था कि उसने रात भर किसी को भी सोने नहीं दिया वहाँ पर, उन सभी पेट्स को। तो ग्रैंडफादर ने, जिनको अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन लेने सहारनपुर से, उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि अगर मैं इसको पीछे छोड़ जाऊंगा तो ये सबको बहुत तंग करेगा, तो इससे अच्छा मैं इसको साथ ही ले जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनाई ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। तो ऑथर कहता है कि मैं अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। लेकिन उस ट्रिप के बारे में ग्रैंडफादर ने ऑथर को बाद में बताया कि उस ट्रिप के लिए ग्रैंडफादर एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस किट बैग जो कि टोटो के लिए वो लेकर गए थे, और उसके अंदर एक छोटा सा बॉटम में एक छेद था जो कि उसका नया घर बनाया गया था। और जब बैग को क्लोज किया गया, बंद किया गया, उससे निकलने का कोई तरीका नहीं था। और टोटो जो था और जो छोटा सा छेद एक बनाया गया था, अब उससे अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। और वो जो एक तरह से थैला कह सकते हैं, वो उसके लिए काफ़ी स्ट्रांग था जिसको वो तोड़ नहीं सकता था। अब वो बाहर आने की लेकिन कोशिश तो कर रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि जिस बैग में उसको रखा गया था वो बैग बार बार उछल रहा था। तो जो आसपास के लोग थे प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ ग्रैंडफादर गए थे, वो सभी देख रहे थे इस चीज़ को होते हुए। आते आते लोग सबका ध्यान उस तरफ जा रहा था कि कैसे एक बैग जो है वो इधर उधर कूद रहा है, क्योंकि उस बैग के अंदर कौन था? टोटो। टोटो जो था सहारनपुर तक उस बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, ग्रैंडफादर जो थे वो अपनी टिकट रेलवे जो टर्नस्टाइल यानी कि जहाँ पर अब टिकट वो बनाई जाती है, वहाँ से उसे टिकट जो उनका वहाँ पर जिसे आप कहते हैं कि टिकट चेक करने के लिए टिकट चेकर आता है, उससे पहले वो अपनी टिकट शो कर रहे थे। तो टोटो जो था अपना सिर उसने बाहर निकाल के देखा बैग से, और जो टिकट कलेक्टर होता है, जो टिकट चेक करता है, उसको एकदम से अपना जबड़ा जैसे गुर्राते हुए उसने देखा। और वो आदमी था वो बहुत ज़्यादा डर गया जो टिकट कलेक्टर था। लेकिन उसने दिमाग चलाते हुए, और ग्रैंडफादर को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि
क्या आपके पास एक डॉग है? और अगर आपके पास एक डॉग है तो आपको रेलवे के रूल्स के हिसाब से इसके लिए पैसे अलग से पे करने पड़ेंगे। ग्रैंडफादर ने उसको बड़ा समझाया कि ये डॉग नहीं है, ये एक मॉन्की है, तो इसीलिए मुझे इसके लिए ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए, आपको इसके लिए मुझसे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन टिकट कलेक्टर जो था उसने टोटो के लिए अलग से चार्ज किया, और वो चार्ज था 3 रुपीज़ का, जो कि टोटो का किराए की तरह वहाँ पर चार्ज किया गया। फिर ग्रैंडफादर ने अपनी पॉकेट से अपने जो पेट टॉर्टॉइस था उसको भी बाहर निकाला और कहा कि मुझे इसके लिए बता दो, इसके लिए बता दो फिर क्या देना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए कुछ ना कुछ तो चार्ज करते ही होंगे, तो इसके लिए मुझे बता दो क्या पे करना है मुझे। और जो टिकट कलेक्टर था उसने उस टॉर्टॉइस को ध्यान से देखा, अपनी 4 फिंगर्स उसके ऊपर रब करते हुए ग्रैंडफादर को ये कहा, हंसते हुए कहा कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग की कैटेगरी में नहीं आता। जब टोटो फाइनली जब टोटो को फिर फाइनली ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसको घर पे जो अस्तबल था उसमें जहाँ जानवरों को रखा जाता था वहाँ पर टोटो को एक घर दे दिया गया, और उस अस्तबल में एक डोंकी यानी गधा रहता था, नाना। टोटो ने अपनी पहली रात को ही जब वहाँ पर उसका स्टे था तो उसने क्या किया, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट। ग्रैंडफादर वहाँ पर देखने गए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ग्रैंडफादर ने ये देखा कि टोटो ने अपने जो दांत हैं वो नाना के कानों को उससे पकड़ा हुआ है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद टोटो और नाना के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो पाई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, यानी सर्दियों में टोटो क्या करता था, बड़ा सा गर्म पानी का एक बाउल लेता था जो कि उसको ग्रैंड मदर नहाने के लिए देती थी। वो बड़ी चालाकी से पहले उस टेम्परेचर को उसके टेम्परेचर को चेक करता था कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और फिर धीरे धीरे उसमें एंटर करता था जब तक कि वो पूरी तरीके से गले तक उसमें एंटर नहीं कर जाता था। और जब वो कंफर्टेबल हो जाता था उसमें तो वो साबुन के साथ पूरी बॉडी पर अपने आप को अपनी पूरी बॉडी पर रगड़ता था, रब करता था जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो जल्दी जल्दी उससे बाहर आकर जो किचन में आग जल रही होती थी अपने आप को सुखाने के लिए उसके पास ले आता था। अगर कोई उस पर हंसता था उसकी परफॉर्मेंस पर तो टोटो को इससे, यानी जो वो करता था, अगर कोई उसको देखकर कोई हंसता था तो टोटो को इससे हर्ट होता था, और एंड वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वहाँ से वो नहाना छोड़कर आगे चला जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि टोटो लगभग जलते जलते बच गया। एक बड़ी सी किचन में केटल रखी हुई थी जो कि पानी गर्म करने के लिए, चाय के लिए पानी गर्म करने के लिए उसमें रखा गया था। तो टोटो क्योंकि शरारती था तो उसका दिमाग में कुछ आया, तो उसने सोचा कि भैया मैं इसकी जो प्लेट है, लिड है ऊपर रखी हुई है, उसको हटाया उसने, और गरम गरम पानी में वो बाथ के लिए घुस गया। तो वो जो केटल थी वो तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो जैसे जैसे केटल में पानी उबलता जा रहा था, थोड़ी देर के बाद टोटो को थोड़ा अपने आप को क्योंकि वो मॉन्की था, वो समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, तो वो पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता था तो वो बाहर आता था, तो बाहर थोड़ा ठंड लगती थी, फिर वापस अंदर बैठ जाता था। और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो गया, और गर्म पानी में टोटो को एकदम से ग्रैंड मदर की नज़र गई, और ग्रैंड मदर ने उसको जल्दी से बाहर निकाला, और इतने में क्या हो चुका था, वो लगभग आधा जल चुका था। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, तो आप कह सकते हैं अगर दिमाग का कोई हिस्सा अगर बदमाशी के लिए डेवलप होगा तो टोटो का वो हिस्सा काफ़ी अच्छा डेवलप था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था। वो हमेशा चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था, और जब भी ऑथर की कोई आंटी वहाँ पर आया करती थी, उसके पास जाती थी, तो वो उनकी ड्रेस को खींचता था और उसमें होल बनाने की कोशिश करता था। एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम के दौरान एक बड़ी सी पुलाव की एक डिश डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बीच में रखी गई। जब वो लोग रूम में एंटर किए बाकी के सभी लोग, तो टोटो ने अपने आप को
अपने ऊपर सारे चावल जो थे वो बिखेर लिए थे, और जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो एकदम से चिल्लाई, और टोटो ने ग्रैंड मदर के ऊपर वो प्लेट उठा के फेंक दी। और जब उनकी एक आंटी आगे की तरफ बढ़ी, तो टोटो ने पानी का ग्लास उठा के उनके मुंह पे फेंक दिया। और जब ग्रैंडफादर वहां पहुंचे तो टोटो ने पुलाव की जो डिश की जो प्लेट थी उसको उठाया और बाहर खिड़की की तरफ चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। तो वहीं पर एक जैक फ्रूट ट्री लगा हुआ था, जहाँ की ब्रांचेस में जाके बैठ गया, और उसके हाथों में चावल की वो डिश अभी भी थी, और वो धीरे धीरे उसको खाता रहा और दोपहर तक वहीं पे बैठा रहा। और धीरे धीरे खाते खाते डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो चावल का एक एक दाना खत्म कर देगा। अब जब ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाते हुए वहां पहुंची, तो उसने पेड़ के ऊपर से वो डिश जो थी वो उनके ऊपर फेंक दी और हंसने लगा। और जब वो प्लेट जो टूट गई तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो टोटो एक ऐसा पेट नहीं था, आप समझ सकते हो इतनी सारी बातों से, कि उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने पास रखा जा सके। तो ग्रैंडफादर ने भी ये बात समझी कि उनके पास इतना कुछ पैसा वगैरह नहीं है कि वो उसकी शरारतों को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि वो बड़ा नुकसान करता था, क्योंकि वो काफ़ी सारी डिशेस तोड़ देता था, कपड़े फाड़ देता था, कर्टन्स फाड़ देता था, वॉलपेपर। तो ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को वापस उसको 3 रुपए में बेच दिया। तो इस तरह से हमारी ये एडवेंचर्स ऑफ टोटो ये स्टोरी खत्म होती है।